हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स के क्लास 6 के चैप्टर 2 जिसका नाम है होल नंबर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 2 जिसका नाम है होल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा देना चाहूँगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो आपको वैसे पता भी है, आप पहले क्लास में पिछले आपने जो लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा भी है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, यानी कि काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। इट मीन्स जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो कि होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं और काउंटिंग नंबर्स को ही जो है नेचुरल नंबर कहा गया है। ठीक है, अब इसको नेचुरल नंबर क्यों कहा गया है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, या उसका जो लॉजिक है वो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। नेचुरल नंबर्स को इसीलिए कहा गया कि जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले हम इन्हीं नंबर्स को नेचुरली बोलना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 इन्हीं नंबर्स को हम नेचुरली बोलते हैं, इसलिए इन नंबर्स का नाम नेचुरल नंबर रखा गया है और इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया है कि नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स विच इज यूज फॉर काउंटिंग। ठीक है, और इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। ठीक है, हाँ जी। तो होल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है? द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि हमारे शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये जो कलेक्शन है नंबर्स का जिसको हमने नेचुरल नंबर्स कहा है, अगर इस कलेक्शन में हम जीरो को भी ऐड कर दें, अगर इस कलेक्शन में हम जीरो को भी अगर ऐड कर देते हैं तो जो अब नंबर्स का नया कलेक्शन बनेगा उस कलेक्शन को बोला जाएगा बच्चों होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो जो नया नंबर्स का कलेक्शन बनता है बच्चों उसको बोला जाता है होल नंबर्स। ठीक है, तो ये बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ नेचुरल नंबर्स के बारे में और होल नंबर्स के बारे में, और इस तरह से हम चैप्टर को आगे की ओर लेके चलते हैं। हाँ, अब बेसिकली बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक, देखो बेटा, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा, एक साइड में लिख देता हूँ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक, और दूसरी साइड लिखता हूँ बेटा मैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। ठीक, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर और ये हो गया बच्चा आपका होल नंबर। अब हम इसमें डिफरेंस समझेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है? नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, या जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग के लिए हम नेचुरल नंबर्स का ही यूज़ करते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों वो स्टार्ट होते हैं हमेशा 1 से, तो इट इज़ ऑलवेज स्टार्टेड विद 1 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम बात करें होल नंबर्स की क्या होते हैं तो बच्चों होल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा जीरो से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में वो क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों वो स्टार्ट होते हैं हमेशा 1 से, उनकी स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है। जबकि जो होल नंबर्स होते हैं बच्चों उनकी स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। तो इसीलिए जब भी हम नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 को ऐड कर देते हैं तो जो नंबर्स का नया कलेक्शन बनता है बच्चों उसको बोला जाता है आपका होल नंबर। ठीक है, अच्छा, और एक चीज, नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और होल नंबर्स को बेटा कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अच्छा,
यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा और समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर बोला जाए, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? वेदर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर? तो अगर आप देख पाएँ, तो जो नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक? क्या ये होल नंबर्स नहीं है? यानी क्या ये नंबर्स हमारे होल नंबर्स के अंदर नहीं आते हैं? तो ये होल नंबर्स के अंदर भी आते हैं। तो वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, समझ आया होगा आपको। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो सारे हमारे होल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स करके बोलूं, क्या सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर होते हैं? तो ये स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग हो जाएगा कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो जो नंबर है वो हमारे नेचुरल नंबर के अंदर होते हैं, बट जो 0 होता है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता है। तो होल नंबर्स ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो आई होप आपको समझ आया भी होगा कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा कि सबसे छोटा काउंट नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स होता है बच्चों 1, ठीक। और सबसे छोटा होल नंबर्स क्या होता है बच्चों? तो सबसे छोटा होल नंबर्स होता है बच्चों 0, ठीक। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स के बीच में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है नंबर लाइन, ठीक है। समझते हैं ये क्या है। तो बेसिकली नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस। मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझाता हूँ कि नंबर लाइन बेसिकली एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जिसपे हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नंबर्स होते हैं बच्चों वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बच्चों ये सपोज मेरी एक लाइन है, ठीक। ये मेरी एक लाइन है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया बच्चों स्टार्टिंग में 0, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैंने जो पॉइंट लिया बच्चों वो लिया मैंने 1। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट पॉइंट मार्क करता हूँ वो करता हूँ 2। अब यहाँ पे जो ध्यान देने की जरूरत है बच्चों कि मैंने जितना जो ये डिस्टेंस है 0 और 1 में, या जितने भी मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ वो सारे इक्वल डिस्टेंस पर हैं। यानी कि उनकी जो बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो उसको मैंने 1 यूनिट बोला है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक जो जो नेक्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है। तो मैं बराबर जो है मैं दूरी पर इनको जो है मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये सारे इक्वल डिस्टेंस पर मैंने इनको मार्क किया हुआ है। अब जो सबसे स्टार्टिंग वर्ड इसको मैंने 0 नंबर दिया है, ये इसको 1, इसको 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड 7, 8। इस तरह से मैं आगे भी नंबर्स को इस पे जो है लिख सकता हूँ। तो ये नंबर लाइन बेसिकली यही होती है बच्चों कि जिसपे मैंने अपने नंबर्स को इक्वल डिस्टेंस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसी को बच्चों नंबर लाइन बोला जाता है। और 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? पॉजिटिव। यानी कि 0 से अगर हम राइट साइड की ओर चलेंगे तो नंबर्स हमारे पॉजिटिव होंगे। और आगे आप जाके पढ़ेंगे कि 0 के जब हम लेफ्ट में चलने की कोशिश चलना शुरू करेंगे तो लेफ्ट में सारे नंबर्स होते हैं बच्चों नेगेटिव नंबर्स। यानी कि जब भी हम 0 से राइट साइड की ओर चलेंगे तो जितने भी नंबर्स होंगे वो हमेशा इससे ज़्यादा ही होगा। यानी कि जैसे 1 जो है वो 0 के राइट साइड में, इसलिए 1 0 से बड़ा है। 2 भी, 2 जो 1 के राइट साइड में, इसलिए 2 भी 0 1 से या 0 से ऑलवेज बड़ा या ग्रेटर देन होगा। तो ये बच्चे जो होती है हमारी नंबर लाइन होती है, ठीक है, जिसमें मैंने अपने सारे नंबर्स को इक्वल डिस्टेंस पर जो है मैंने मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देख पाएँ तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जो 7 है क्या वो 3 से बड़ा है या छोटा है? तो जो 7 है वो 3 से बड़ा है या छोटा है, या ग्रेटर है या स्मॉलर है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी नंबर किसी के राइट साइड में होगा तो वो हमेशा या वे ऑलवेज जो नंबर होगा बेटा वो बड़ा ही होगा या ग्रेटर होगा। जैसे कि जो 7 है वो 3 के राइट में है, तो 3 के राइट में है तो जो 7 है वो ऑलवेज बड़ा होगा या ग्रेटर देन होगा बच्चों 3 से, ठीक है।
और अगर किसी के लेफ्ट में अगर कोई नंबर पूछा जाए, जैसे कि अगर मैंने पूछो कि जो 4 है वो 6 के लेफ्ट साइड में रहे, तो जो लेफ्ट में जो नंबर होते हैं बच्चों इस साइड वो छोटे होते जाते हैं और राइट में नंबर जो है वो बड़े होते हुए जाते हैं। तो आई होप ये नंबर लाइन आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं बच्चों। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है सक्सेसर। अब सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वन टू अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। मतलब अगर मुझे सपोज एक नंबर दे रखा है 16 और मुझे इसका सक्सेसर निकालना है, तो मैं सिंपली इसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा बच्चों वो होगा इसका 16 का सक्सेसर। ठीक है, तो सक्सेसर को ऑब्टेन करने के लिए सिंपली हमको 1 ऐड करना होता है और उसके बाद जो गिवन नंबर है उसके नेक्स्ट में जो नंबर आएगा वो उसका सक्सेसर कहलाया जाएगा। ठीक, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। अगर मेरे को 19 का सक्सेसर निकालना है, तो 19 में मैं सिंपली 1 ऐड करूंगा, तो 19 के बाद 1 ऐड करने पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 20 आएगा। तो जो 19 का सक्सेसर हुआ बच्चों वो हुआ आपका 20। ठीक है, तो इस तरह से मैं किसी भी नंबर का सक्सेसर निकाल सकता हूँ। सिंपली मुझे जो गिवन नंबर है उसमें जो भी मुझे गिवन नंबर है उसमें मुझे सिंपली 1 ऐड करना है, उसके बाद मुझे उस नंबर का सक्सेसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं किसी भी नंबर का सक्सेसर इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक, चलो और एग्जांपल मैं आपको और एक बता देता हूँ। जैसे सपोज मुझे एक नंबर लिया मैंने 44, तो 44 का अगर मुझे सक्सेसर निकालना है बच्चों, तो इसमें सिंपली 1 ऐड करूंगा तो हो जाएगा आपका 45। यानी किसी भी नंबर के जस्ट नेक्स्ट में जो नंबर आएगा वो उसका सक्सेसर बोला जाता है। ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट चलते हैं। अब है बचा प्रेडेसर्स। ठीक, प्रेडेसेसर्स। ठीक, अब ये बेसिकली क्या है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रेडेसेसर। यानी कि किसी भी नंबर का प्रेडेसेसर निकालने के लिए मुझे सिंपली उस नंबर में 1 माइनस करना होगा। जैसे अगर मैं 16 का प्रेडेसेसर निकालना चाहूँ बच्चों, तो 16 में 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 15। यानी किसी भी नंबर के जस्ट पहले जो नंबर आया था वो उसका प्रेडेसर्स होता है और किसी भी नंबर के जस्ट बाद वाले नंबर को सक्सेसर बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे 20 का निकालना है, तो 20 में सिंपली मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 19। तो किसी भी नंबर की जस्ट पहले वाले नंबर को प्रेडेसेसर बोला जाता है और आफ्टर वाले को सक्सेसर बोला जाता है। तो इस तरह से मैं सिंपली किसी भी नंबर में जो नंबर मुझे गिवन है उसमें मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरह से मैं उस नंबर का प्रेडेसेसर निकाल सकता हूँ। ठीक, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर सक्सेसर पूछा है तो 1 ऐड करना है, प्रेडेसेसर पूछा है तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ बच्चों, अब बात करते हैं कंपेयरिंग होल नंबर्स की। अब जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था नंबर लाइन के बारे में, तो ये मेरी एक नंबर लाइन है। ठीक, यहाँ पे मैंने 0 मार्क किया हुआ है और ये राइट साइड में सारे नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं। इस तरह से मैंने इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से एंड सो ऑन। तो बच्चों जब भी हमें ये 3 चीज़ें हमें थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला होता है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन क्या होता है, जैसे कि किसी भी नंबर के राइट साइड में जो भी नंबर होता है वो उससे ऑलवेज़ ग्रेटर होता है। जैसे कि अगर मुझे जो 3 है या जो 6 है वो 4 के राइट साइड में रहे। यानी अगर मुझे जो एक मैंने नंबर 3 लिया, एक 6 लिया, ठीक है? अब आप देखो जो 6 है वो 3 के कहाँ है? राइट साइड में रहे। जैसे 3 आपका ये रहा। अब इसके राइट अगर चलेंगे तभी तो हमको 6 मिलेगा। तो किसी भी नंबर का राइट साइड में जो भी नंबर होते हैं तो वो नंबर उससे हमेशा ग्रेटर देन होता है। ठीक है, अगर मुझे किसी भी सपोज मैंने 7 के लेफ्ट में चलना शुरू किया, तो इस साइड जो भी नंबर होंगे बच्चों वो छोटे होते जाते हैं। यानी राइट साइड की ओर जब भी हम चलेंगे तो नंबर हमेशा बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक, राइज करते हैं।
और जब भी किसी भी नंबर के लेफ्ट में अगर कोई नंबर होता है तो वो हमेशा बेटा स्मॉल होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये जो साइन है मैं इसको आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि एक नंबर है मेरे पास 4 और एक नंबर है मेरे पास 3, ठीक। तो 4 जो है वो 3 के राइट में, इसलिए 4 जो है वो 3 से बड़ा होगा, इसलिए इसको बोला जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 3। अब ये जो साइन है ना बेटा, जिसका मुंह जिस साइड खुला होता है वो नंबर ऑलवेज बड़ा होता है, और जिस साइड ये मुंह बंद होता है वो ऑलवेज छोटा होता है। तो इस तरह से हम नंबर्स को अपने रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बोलूँ बच्चों 19 और 16, तो जो 19 है वो 16 के लेफ्ट में आएगा, तो इसलिए 19 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 16, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 3 और 9 के बीच में अगर मुझे कंपैरिजन करना है, तो 3 जो है वो 9 के लेफ्ट में है या राइट में है, तो जो 3 है वो 9 के लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड की ओर चलते हुए तो नंबर हमेशा छोटे तो होते हैं, और राइट साइड को नंबर बड़ जो है राइट साइड की ओर जो नंबर होता है बच्चों वो बड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो जो 3 है वो 9 से छोटा है, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 3 इज लेस देन 9। जिस तरफ मैंने अपना इस ये जो साइन है उसका जो फेस है मैंने उसको खोल रखा है, उस साइड का नंबर बड़ा होता है, जिस साइड बंद होता है उस साइड का नंबर बच्चों छोटा होता है। और इक्वल टू तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी भी नंबर में मैंने बोला 4 और इस साइड भी 4 लिखा है तो 4 इज ग्रेटर देन 4। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम्म, तो इस तरह से हम नंबर्स की कंपैरिजन करके उनके बीच में जो साइन होते हैं इनको बोला जाता है ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। चलते आगे। अच्छा, अब बात करते हैं एडिशन ऑफ होल नंबर्स की ऑन दी नंबर लाइन, ठीक। बेसिकली जैसे कि अगर मैं बोलूँ मुझे एक नंबर है मेरे पास 3 एंड 4 को मुझे ऐड करना है, तो क्या आएगा नंबर लाइन पे, मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। तो बेसिकली आपको पता है कि जो 3 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा, ये आपको पता है। बट अब बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन पे किस तरह से हम नंबर्स को ऐड करते हैं, होल नंबर्स को। तो देखो ऐसे करते हैं। तो ये एक नंबर लाइन है, स्टार्टिंग हमारी होगी बच्चों 0 से, इक्वल डिस्टेंस से मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये राइट साइड में नंबर हो जाएंगे तो और बड़े हुए जाते हैं, यानी ये पॉजिटिव साइड होती है, ठीक है। चलो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह से आगे हम नंबर और भी लिख सकते हैं। अब हमको ऐड करना है बच्चों 3 एंड 4 को। तो अगर आप देख पाए 3 कहाँ है बच्चों, तो ये 3 है, ठीक है। और इसमें मुझे ऐड करना है 4, तो इसको मैं नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। तो बच्चों मुझे 3 के राइट साइड में 4 जंप्स करनी है, यानी 4 इक्वल डिस्टेंस की जंप करनी है, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा देखो। अगर मैं एक जंप करता हूँ बच्चों तो मैं पहुंचता हूँ 3 से 4 पे, ये मेरी फर्स्ट जंप हो गई। अब मुझे सेकंड जंप करूंगा तो 4 से 5 पे आ जाऊंगा। देन थर्ड जंप करूंगा तो 5 से 6 पे, देन 6 से 7 पे। जब मैंने ये फर्स्ट जंप की, देन सेकंड की, देन थर्ड की, देन फोर्थ की, तो जब मैंने 3 के राइट साइड में 4 इक्वल जंप्स की तो मैं बच्चों कहाँ पर पहुंचा, तो मैं आया बच्चों 7 पे। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि 3 + 4 क्या होगा बेटा आपका 7। और जो 7 है वो 3 के राइट साइड में है, जो 7 है वो 3 से राइट में है, तो जो 7 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 3 होगा। तो इस तरह से मैं अपने नंबर्स को नंबर लाइन पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब बच्चों बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। बेसिकली जो अभी हम एडिशन कर रहे थे, अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारा 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ठीक। मार्क कर दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इस तरह से इस साइड के नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं।
अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट सपोज 7 और 5 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 7 - 5 नंबर लाइन पर किस तरह से आएगा। तो अगर आप देख पाओ, स्टार्टिंग मुझे 7 से करनी है, तो 7 बच्चों इस नंबर लाइन पर ये रहा, ठीक है। अब मुझे 7 से लेफ्ट में कितने इक्वल जंप्स करनी है बच्चों, 5। तो देखो ये मेरा 7 है, मैं इसे लेफ्ट की ओर चलूंगा और मुझे 5 इक्वल जंप्स करनी है, तो ये 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, ठीक है। ये मैंने लेफ्ट की ओर जंप्स की 5, क्योंकि मुझे 5 से सब्ट्रैक्ट करना था। तो बच्चों मैं कहाँ पे आया, तो आप देख पाएंगे सर मैं 2 पर आ गया। मैंने 7 से लेफ्ट में चलना शुरू किया था और 5 जंप्स के बाद बच्चों मैं कहाँ आया, आपका 2 पर। तो वी कैन से दैट 7 - 5 इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से मैं नंबर लाइंस पे अपने होल नंबर्स को ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो एडिशन के लिए मुझे राइट साइड में जंप करना होता है और सब्ट्रैक्ट के लिए मुझे किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड की ओर जंप करना होता है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने। अब हम जो है यहाँ पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। अब जैसे कि अभी हमने किसी भी नंबर्स को ऐड करना नंबर लाइन पे सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा। अब बात करेंगे बच्चों नंबर लाइन पे हम मल्टीप्लिकेशन की, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 30। ये 0 से राइट की ओर चलेंगे, नंबर पॉजिटिव होते जाते हैं। तो लिख देते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये मैंने एक नंबर लाइन कुछ नंबर्स को बेटा नोट डाउन किया हुआ है। अच्छा, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे 4 × 3 करना है, 4 × 3। तो नंबर लाइन पे देखें क्या आता है। तो अगर आप देख पाए बच्चों, तो मुझे स्टार्टिंग करूंगा बच्चों में 3 से, और 3 के मुझे जंप्स करने हैं 4 इक्वल जंप्स करनी है। बट जो मुझे जंप करनी है बच्चों, वो एक बार में 3 की गैप से करनी है। जैसे कि ये मेरा 0 है, तो 0 से मुझे सबसे पहले 3 गैप्स का मुझे जंप करना है। तो 1 2 3, तो मैं जो मुझे एक बार में 3 बार की जंप करनी है, ठीक। 3 डिस्टेंस को छोड़ के मुझे जंप करना है, और इस जंप को मुझे करना है, यानी एक बार में, जैसे कि मैं जब एडिशन कर रहा था तो मैं एक बार में 1 यूनिट जंप कर रहा था। बट यहाँ मुझे चूंकि 4 × 3 यानी 3 जो जंप्स एक साथ करनी है, 3 इक्वल डिस्टेंस की, और वो करनी बच्चों 4 टाइम्स करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे जो है, अगर आप देख पाए, तो स्टार्ट फ्रॉम 0 मूव 3 यूनिट एट ए टाइम टू द राइट, यानी कि मैं 0 से शुरू करते हुए और 3 यूनिट एट ए टाइम मुझे जंप करनी है, और इस तरह से मुझे 4 जंप्स करनी है। तो देखना मैं कहाँ जाते हैं। जब मैंने पहले जंप्स किया 3 यूनिट का, तो मैं 3 पर आया। नेक्स्ट जो मैं 3 का करूंगा, तो अब आऊंगा बच्चों में 6 पे, ठीक है। नेक्स्ट चूंकि 4 टाइम्स करनी है, तो ये थर्ड टाइम हो गया। एक बार में 3 यूनिट डिस्टेंस का जंप करना है मुझे, और ये 4 टाइम्स हुए। तो 4 × 3 का मतलब है कि एक बार में मुझे 3 यूनिट डिस्टेंस का जंप करना है, और वो जंप्स कितने टाइम करनी है मुझे, 4 टाइम्स करनी है। तो जब मैंने फर्स्ट जंप की मैं 3 पर आया, सेकंड जब मैंने जंप की बच्चों तो मैं 6 पर आया, थर्ड टाइम जंप किया तो 9 पर आया, और फाइनली वी हैव रीच्ड 12। तो वी कैन से दैट कि 4 × 3 इज 12। तो इस तरह से मैं नंबर लाइन पे अपने नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बच्चों, और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज़ें हैं, ठीक। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे।